अच्छा लगा। कितना खुशनसीब हूँ मैं, मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में की है मैंने। भगवान। भाई साहब, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अरे ये मजाक ये कोई मजाक करने का वक्त है। इनका कहना यह है कि आप इमोशनल मत होइए और हमें बताइए कि आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है। हाँ बताता हूँ, वो इसलिए बुलाया कि दो बातें कहनी थी। पहली बात तो यह है कि जया की तबीयत अब सुधरने लगी है। अरे जी, वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है, ये हमारा सुधाकर के बारे में। आप सब तो जानते हैं इसकी शादी हो चुकी है। जी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी शादी हो चुकी है तो ये और इसकी बीवी बहुत खतरनाक है। है वो खतरनाक है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। जी जी जी। हाँ, तो मैं कहना चाहता था कि ये और इसकी बीवी मेरे कमरे में सोएंगे। अच्छा। और मैं बाहर अपने पेड़ के नीचे जहाँ ये सोता था वहां मैं सो जाऊंगा। अरे नहीं काका, नहीं। अरे बावळट, हाँ? शादी के बाद तो समझता नहीं। क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है। नहीं काका, देखो आप उधर नहीं सोओगे। माना कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका नौकर हूँ, और नौकर है ना सगे बेटे से ज्यादा वफादार होता है। नहीं काका, नहीं आने, नहीं कह दिया, बस नहीं। जल्दी चलो। वो झिमनिक झिमका रही है। क्या हुआ? अभी उसने अपने आप को पेड़ से लटका लिया है। क्या? अरे पीछे नहीं, आगे जाना है। चलो। बाबा हे जिम्नक, अब मेरा क्या होगा रे? तेरा बाप मेरी क्या हालत करेगा? दिक्कत तो नहीं, ये तो सोचना भी नहीं है। नहीं काका, ये काका देखो ये क्या हो गया? मैं तो विधवा नर बन गया काका। तू विधवा नर नहीं, वानर बन गया है। हाँ? अरे जिमनिक मर नहीं गई, वो जिंदा है। हाँ? आपको कैसे पता? इतनी दूर से आपने नाड़ी चेक कर ली? नाड़ी नहीं, रस्सी चेक कर ली। हाँ? मतलब इसका मतलब इसके अंदर नाड़ी नहीं रस्सी है। नहीं काका, हो भी सकता है ना, इनका तो सब उल्टा पुल्टा है। जरा देख तो सही, ढंग से देख क्या देख रहा है? वो रस्सी कहाँ है? उसके हाथ में है, पकड़ के है ना? गले में है क्या रस्सी? नहीं है ना? इसका मतलब वो जिंदा है और रस्सी पकड़ के खड़ी है। हाँ। क्या कर रहा है? ठीक है। क्या? एकदम मुंह बंद सुधाकर। क्या हो गया इसको? वो खुश है, उसकी बीवी जिंदा है इसलिए खुश हो गया, इसलिए हंस रहा है। नहीं, मेरी बीवी जिंदा है इसके लिए मैं खुश नहीं हूँ। मैं बच गया इसके लिए मैं खुश हो रहा हूँ। देखो, वरना इसका बाप पापा है, ससुर जी है ना तुम्हारे? अरे हाँ, फिर? वरना इसके पिताजी क्या हालत करते मेरी पता है आपको? पेड़ काट कर पेड़ में चुनवा देते मुझे। ये तो मैं बच गया, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुश हूँ मैं। सुधाकर ज्यादा हंस मत बेटा, पहले जाकर पता कर कि ये ऐसे पेड़ पे क्यों खड़ी है। पिताजी, हाँ। मुझे लगता है कि ये सो रही है। ऐसे कोई पेट पे लटक के खड़े खड़े सोता है क्या? अरे माँ,
लोकल ट्रेन में भी तो सोते हैं ना लोग ऐसे। लोकल ट्रेन क्या होता है? इसका मतलब बहन जी आपको लोकल ट्रेन मालूम नहीं है? अब अरे अंकल जी, अब जब से महंगाई बढ़ी है ना और लोकल ट्रेन के भाड़े भी बढ़ गए ना, तब से माँ ने लोकल ट्रेन को देखा तक नहीं है। इसलिए वो भूल गई है कि लोकल ट्रेन क्या होती है। ये भी सही है, लेकिन बहन जी ये लोकल ट्रेन थोड़ी है। हाँ। पिताजी, मुझे लगता है अंकल कि मेरा जो शातिर दिमाग है ना, मेरा मतलब मेरा संस्कारी चमत्कारी दिमाग हाई लेवल का ये सोचता है। अरे क्या सोचता है बोलना? ये कि ये लोग पेड़ पे ऐसे लटक के सोते हैं क्योंकि जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उससे बचने के लिए वो प्राणी जमीन पे रेंगने कुछ वाले। भी बकता है क्या? कुछ भी बकता है तू? हमने देखा है ये लोग तो रेंगने वाले प्राणियों की चटनी बनाकर नाश्ता करते हैं, वो उनको क्यों डरेंगे? लोखंडे जी, मेरे ख्याल से दीपक सही बोल रहा है। क्या है कि जंगल के जमीन पर वो सांप बिच्छू और वो सब होते हैं ना, तो वो काट सकते हैं इनको, इसलिए ये लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं और रात को थोड़ी ये चटनी बनाकर खाएंगे। हाँ। देखो प्रेमचंद जी कह रहे हैं ना, इसलिए मान लेता हूँ, वरना अभी देख काम कर। हाँ, ये इसको जगाओ। हाँ, तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में जाके सो जाओ। नहीं काका, नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ऊपर ही कमरे में नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कान में कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप ऊपर कमरे में सोओगे, इसको जगाने की जरूरत नहीं है, भले सोए। ठीक है, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है मुझे। चलो प्रेमचंद जी। हाँ, शुभ नहीं नहीं। मैं अस्पताल में क्या कर रही हूँ? बाबा भी ना, मुझे थोड़ी सी चोट क्या लग गई, मुझे सीधा हॉस्पिटल ही लेके आ गए। सुनिए, आपने बाबा को देखा है क्या? बाबा? ओ संजू बाबा, कैरन रंबाणु, चूस पिवाणु, मज्जानी लाइफ। मैं संजू बाबा की नहीं, अपने बाबा की बात कर रही हूँ। आपने देखा है उन्हें? सबका बाबा, संजू बाबा। है बाबा, किधर जा रहे है बाबा? देख देख, बापू आयला है, जादू की जप्पी से बनता है ना बाबा। ए बाबा। तो सो रही है, मैं बाबा को कहाँ ढूंढूं? भाई साहब
ये लीजिए प्रसाद। भाई साहब ये लो प्रसाद। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ या आप मजाक कर रहे हैं? अरे आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, अब हाथ पीछे ले रहे हैं। आप मुझे थोड़ी देना चाह रहे हैं, आप प्रसाद को देना चाह रहे हैं। क्या? और जो चीज आप प्रसाद को देना चाह रहे हैं वो मैं क्यों लूं? ये प्रसाद कौन है? आप ही जानो कौन प्रसाद। आपने ही बोला ना ये लो प्रसाद। अरे मेरे भाई मैंने वैसा नहीं बोला था। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने बोला ये लो प्रसाद। हाँ ये बराबर है, मैंने ये बोला ये लो प्रसाद। अभी बोला अभी बोला नहीं बोला। अरे अकल के दुश्मन, भगवान की पूजा की ना, उसका प्रसाद है ये। अच्छा वैसे। हाँ लेकिन ये पूजा कौन है? पूजा कौन? भगवान की पूजा। अच्छा मैं समझ रहा था आप उस भगवान की बात कर रहे हैं। आप तो पूजा के पिताजी भगवान की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरे लिए प्रसाद क्यों भेजा? लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पूजा कौन, उसका बाप भगवान, ये कौन है दोनों? अभी आप ही बोल रहे हैं ना, मुझे क्या मालूम। अरे देखो अभी, हाँ ये सब भूल जाओ। मेरी बेटी है जया, अंदर है, बराबर है, तो वो ठीक हो जाए, हाँ वो खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए, इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, पूजा की, तो उसका ये प्रसाद है, ये मैं देने के लिए आया हूँ। समझ में आई बात? हाँ ये ले लो। मैं देखा? आपने भी देखा क्या? हाँ अभी इधर से देखा मैंने। आपके सर के पीछे आंखें हैं क्या? अरे इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरी बेटी जया, मैंने उसको देखा यहाँ से ऐसे जाते हुए। तुमने देखा क्या? मतलब मैं ये लड्डू रख सकता हूँ? हाँ रखो ना, फिर मैं कान के नीचे लड्डू बजाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या समझ रहा है? क्या बोल रहा है तू? तुमने मेरी बेटी को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी तो आईसीयू में है और हमने उनकी देखरेख के लिए एक नर्स रखा है, वो वहां से बाहर नहीं आ सकती है। अरे भगवान का संकेत हुआ है कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी और चली जाएगी, समझे? ये जय को देख के आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ इनकी बेटी का नाम तो जया था, ये पूजा कहाँ से आ गई? ओह गॉड, कौन है? अरे सुबह सुबह ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? बित्ता बेसुरा। कौन है? कौन ये आवाज कर रहा है? अरे अंकल, मैं भी उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे सुधाकर भैया, क्या हुआ सुधाकर? अरे बाप रे, इतना खून बह गया। अरे गमछा है ये जमीन पे लेटे लेटे धड़ाम धुड़ूम क्या कर रहा है तू? लग गई। सुधाकर क्या लग भैया, गई? जमीन पर लेटे लेटे किसी को लगती है क्या? उर्मी लगी थी, मैं पेड़ पे सो रहा था, उधर से गिरा तो आवाज आई धड़ाम धुड़ुम धुम। अरे इतनी सारे गद्दे हैं यहाँ पे, पेड़ पे सोने की क्या जरूरत है? खड़े हो जाओ। आ जाओ। ये क्या? ये कौन बजा रहा है? ये कौन? ये क्या है? कौन है ये? ओए मरे। फट जाएगा। सुधाकर जी क्या कर रही हैं ये? ये सवाल मेरे मन में भी आया होगा ना, मैं भी अभी आपके साथ ही देख रहा हूँ ना। हाँ देखा तो फिर रोको ना सुधाकर, उसे रोको, उसे कहो कि ये तबले बजाने के लिए नहीं है। हाँ प्रेमचंद जी, हाँ। जिमनिक, जाकिर। जाकिर क्या नाम ले रहे हो आप? वो तबला बजा रही है ना, तो गलती से जाकिर निकल गया। क्या नाम है इसका? ए जिमनिक जानकारी। क्या बोला आपने? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर बोला क्यों? अरे ये तबला छोड़ के मुर्गी बन गई। अरे कोई समझाओ इसे। सुधाकर भैया, आपकी बीवी है ना, तो उसे हम कैसे समझाएंगे जब आप नहीं समझा पा रहे हो? मुझे लगता है इसे भूख लगी है। तो फिर ऐसा तो नहीं कि ये नाश्ते में मुर्गा चाहती हो? अरे सीधी सी बात है, बेचारी जंगल से आई है, वहाँ अलार्म थोड़ी होता है। अलार्म जंगल का हो या घर का, एक ही जैसे होता है। अरे ये सब छोड़ो, ये नेचुरल अलार्म की बात कर रहा है, मुर्गे की बांग। हाँ अच्छा,
हाँ देखा? betulnya memori ciku lama arek bejinto repija tak kurang miam kurang dekat kurang lelep dia congkra baca tu cora orang kata dom dia dikerada ये दमदम दिगम निगम क्या है? क्या बोल के गई सुधाकर? मुझे लगता है कि ये कह रही थी कि अगर कल से आप मुर्गे की बांग पर नहीं उठे ना तो ये रोज तबला बजा के उठाएगी आप सबको। सुधाकर, प्रेमचंद जी एक काम करते, इन तबलों को ना ठिकाने लगा देते, निकाल देते घर से। दरवाजे छोटे हैं, तबले बाहर कैसे निकलेंगे? इसलिए तो, नहीं तो हम निकाल के ठिकाने नहीं लगा देते। अरे हाँ मैं तो कहता हूँ मुर्गे को ठिकाने लगा देते हैं। प्रेमचंद जी ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसे संभाल लीजिए। मुझे काका के पास अस्पताल भी जाना है ना, आप संभाल लेंगे ना? नहीं तो इसका बाप है ना मुझे ठिकाने लगा देगा। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ सुधाकर जी जाइए। क्या करें अंकल, समझ नहीं आ रहा है। लोखंडे की मुर्गी सुधाकर अपनी मुर्गी को लेकर आया है। अभी ये घर रहेगा या फिर मुर्गी खाना? कमाल की हवाई औरत थी यार, ऐसे दिए बिना ही मिस्टर इंडिया हो गई। काश ये आइडिया मुझे भी आया होता तो बिल चुकाने के लिए मुझे भी यहाँ पर नौकरी नहीं करनी पड़ती। अगर इसके पैसे देने के लिए हॉस्पिटल वालों ने मुझसे पैसे वसूले तो? जय बेटा, ये लो मुंह मीठा कर लो। जय बेटा, ये ला मुंह मीठा कर लो। माफ कीजिए। अरे आप है किधर है? जय बेटा, हाँ उसी का। जय बेटा, हाँ आराम से। हाँ। बाबा आप सुबह हो गई, पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लगी बाबा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो मुंह मीठा कर लो। ये किस लिए बाबा? अरे जया बेटी ठीक हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बात कर रहे आप? जय, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह होगी। जया ठीक हो गई बाबा। वहाँ कहाँ जा रहा है? जया देखिए, मतलब वैसे नहीं, मुझे संकेत मिला। कौन संकेत है? अरे नहीं वैसे वाला नहीं, भगवान का संकेत। मैंने पूजा की थी ना तो उसका संकेत मिला, तो वो मैं संकेत में दिखाई दिया कि जया बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। काका, मैंने अपनी आंखों से जया दीदी को मेन रोड पे चलते हुए देखा। इसका मतलब तुझे भी संकेत मिल गया, मुझे भी संकेत मिला, ये दोनों को संकेत मिला। इसका मतलब आज जया बेटी ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छे है ना? ठीक हो जाएगी जया, ठीक हो जाएगी। जया ठीक हो जाए, दोनों को संकेत मिला तो आज जया ठीक होने वाली ही है। हाँ काका, 110% आज जया दीदी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, वो आप आईसीयू में जा रहे हैं ना? हाँ। तो हमें भी साथ लेके चलो। आईसीयू जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाने नहीं जा रहा हूँ। देखिए मैं अभी आया हूँ, पेशेंट की कंडीशन चेक करता हूँ, अगर मुझे ठीक लगा तो फिर आप लोग आ सकते हैं। आपको ठीक लगा मतलब आपकी भी तबीयत खराब है? मुझे ठीक लगा मतलब पेशेंट अगर ठीक है तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट ठीक है तो फिर आप लोग आइए। तो पेशेंट यानी मेरी बेटी जया, वो ठीक हो गई है, मुझे अंदर से पता चला। अंदर से किसने बताया आपको? अंदर वैसे वाला अंदर नहीं, ये अंतरात्मा ने कहा मुझे कि वो ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब, ओके डॉक्टर साहब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। वहाँ अंदर कैसे जा सकते हैं आप? नहीं अभी आईसीयू के अंदर। हाँ प्लीज। कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग मुझे। देखिए वैसे ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन अभी आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ऐसे में कोई बिना बताए जाता है क्या? अरे क्यों चली गई, कहाँ चली गई आप मैडम? डॉक्टर साहब, ये आपकी नर्स क्या बोल रही है? मेरी जया को क्या हो गया?
अब ये लोग आ गए तो मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? मेरे होते कैसे चले गए? मैडम ऐसा क्यों किया आपने मैडम? ये क्या बोल रही है ये? डॉक्टर, कैन आई प्लीज गो एंड चेक? एक मिनट शांत रहिए, मैं देखता हूँ। प्लीज प्लीज। अरे ये कैसे गई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.